हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम 11th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 दिस इज़ द लिविंग वर्ल्ड। सो हम ये आज कवर करने वाले हैं। दैट मीन्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे इस यूट्यूब की दुनिया में। सो इसमें आपको क्या कंज्यूम करना है वो आप डिसाइड करो। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्या आने वाला है वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो आप देखो कि मैं क्या बता रही हूँ, एंडिंग तक बने रहना क्योंकि एंडिंग में एक सरप्राइज है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमें दो टॉपिक पे इसमें हमें स्टडी करना है। सो द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इज द फर्स्ट फेज एंड द 1.2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इसका सेकंड फेज। ये दोनों फेज अपने ही इसमें डिफरेंट है। सो इसका डिफरेंट स्टडी करनी पड़ेंगे और इसके डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे। ओके, सो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे या आप डिसाइड करो, क्योंकि मुझे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है। ये दो इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ने के बाद में चैप्टर का पता चलता है। सो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक करवाने वाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि इसमें मुझे लग रहा है इसमें जो लिविंग है, व्हाट इज मीन बाय लिविंग, ये आ सकता है। व्हाट इज मीन बाय लिविंग मैंने इसके पहले भी लेक्चर में बताया था, स्टेट बोर्ड के चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर था उसमें। सो उसमें था कि लिविंग यानी क्या होता है। तो एनीथिंग, सो द बेसिक प्रिंसिपल लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एजिंग, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज लिविंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ। लिविंग का मतलब यही होता है जिसमें हमारे बॉडी में कोई भी टोटल केमिकल रिएक्शंस होती है, उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और जो ऐसे भी फीचर्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, उन्हीं को लिविंग कहा जाता है, जो कि कोई भी हो सकते हैं फिर। ओके, सो लिविंग यानी तो डेट क्लियर। सो फिर मैं आपको बताना चाहूँगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंट है। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में मैं आपको बताऊँगी इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में द लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो मैंने ये टिक की हूँ कि आप भी टिक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपको। हम आसपास देखते हैं, अपने आसपास सराउंडिंग में आप जहाँ पे बैठे हो आपके आसपास देखो कुछ ना कुछ थिंग्स दिख रही होंगी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक्सेट्रा, यही बताया इसमें। इसलिए मैंने ये पॉइंट इसको टिक किया है, लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन सी अराउंड ऑफ द सराउंडिंग। सो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस पैराग्राफ में वो है ये वाली लाइन, बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, ये पूछा जा सकता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। So the number of the species that are known and describe the range between 1.7 to 1.8 million. This refer to biodiversity or the numbers and type of organism present on the earth. बायोडाइवर्सिटी यानी क्या होता है, ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं नोट्स। जिसमें मैंने लिखा है कि 1.7 to 1 मिलियन की स्पीसीज होती है डिस्कवर्ड नोन एंड डिस्क्राइब बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने उनको नेम किया है, नॉमेनक्लेचर किया है उनका। सो बहुत सारे रेफर टू द नंबर एंड टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मतलब बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे डाइवर्सिटीज़, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमारे अर्थ में प्रेजेंस है, उनका प्रेजेंट है, उनका प्रेजेंसनेस है, जिनको हम बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। विविधता, हर चीज़ में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है। और वो 7 to 8 मिलियन स्पीसीज प्रेडिक्टेड बाय द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट ने उनको अपने तरीके से उनका नेमिंग किया है, उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनके जो भी हम आगे पढ़ने वाले नॉमेनक्लेचर में उसमें हम बताएंगे किस हिसाब से साइंटिस्ट ने इनको नेम किया है। सो बायोडाइवर्सिटी यानी जो लार्ज नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। और ये जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट्स ऑल। फिर हम देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। लोकल नेम, दिस इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। लोकल नेम यानी क्या होता है ये ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। कॉमन नेम एंड नॉमेनक्लेचर यानी पूछ सकता है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो तो देखते हैं अभी हम नॉमेनक्लेचर। ये जो पॉइंट है आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर अपने टेक्स्ट बुक में इसको हाईलाइट कर लो ताकि एग्जाम में आप इसे लिख सको। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें नीट पे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो एनसीईआरटी है, नीट और जेडब्ल्यू की बेस होती है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है लाइन बाय लाइन, तो हमें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। सो नॉमेनक्लेचर यानी क्या होता है ये बताएगा। नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। यानी ऐसा नेम, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम जो पूरे वर्ल्ड में उसका एक ही नेम रहेगा, चाहे आप जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, चाइना चले जाओ, इंडिया रहो, आपको उसका नाम सिर्फ एक ही दिखेगा साइंटिफिकली, जो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं। सो उसी को ही नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। क्योंकि हम जैसे कि मैंगो को ही ले, हम तो मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका है साइंटिफिक, बट मैंगो को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंगो को आम, आंबा, केरी, ऐसे बहुत ज़्यादा 50 से भी ज़्यादा नाम से उसे पुकारा जाता है, यानी उसे बोला जाता है। हर एक कंट्री में उसका अलग अलग नेम है। सो एक नेम तो होना चाहिए ना। हम कभी अमेरिका जाए और वहाँ मैंगो मंगे और उनको पता ही ना हो मैंगो यानी क्या है, तो फिर इसलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड में एक ही नाम चलना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक नाम दिया है। सो फिर आइडेंटिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और जो बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट, बायोलॉजी साइंटिस्ट जो साइंटिफिक नेम आर एक्सेप्टेबल बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द इंडिया और वर्ल्ड फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर based on agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature ICBI। इसका फुल फॉर्म नीट में पूछा जा सकता है या फिर आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ICZN भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बताना चाहूँगी 2-3 हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताना चाहूँगी। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाती हूँ। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, ICBACN इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेट प्लांट्स। ये जो 5 नॉमेनक्लेचर के नाम है, ये आपके नीट के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर, मतलब होल चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में। सो फिर हम देखते हैं बाद में कि ये जो साइंटिस्ट है, ये जो बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने किस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया होगा, कैसे किया होगा, उन्होंने नाम कैसे रखे होंगे, ऑर्गेनिज्म किसके बेस पे रखे होंगे और किसके हिसाब से नाम रखे होंगे। ऑल द क्वेश्चन आर हमारे माइंड में आ रहे हैं, इसका आंसर तो देखना पड़ेगा ना। सो गाइस, तो इसके आंसर हम आगे देखने वाले हैं, तो आगे चलते हैं अभी। तो बायोलॉजी इज द फॉलोज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। सभी नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं ना, 2 पहलूज होते हैं। द फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम एंड जीनस नेम, और द सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट एंड ए स्पेसिफिक नेम। सो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, इसका जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम, इसको हम जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम में भी बोला जा सकता है। दिस सिस्टम प्रोवाइड नेम ऑफ द 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल यानी 2 बाइनोमियल यानी 2 पे बेस्ड है, 2 कंपोनेंट पे बेस्ड है जो नॉमेनक्लेचर, उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाएगा। जिसे कार्ल लिनस ने बनाया था। कार्ल लिनस कौन है? ये जो साइंटिस्ट है कार्ल लिनस, जिन्होंने जेनेरिक नेम और साइंटिफिक नेम को बनाया था, और उसी को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। सो कार्ल लिनस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द चैप्टर, द की वर्ड, इसलिए ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी नॉमेनक्लेचर आएगा वहाँ इनका नाम ज़रूर आएगा। तो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द नॉमेनक्लेचर। सो फिर जो मैंगो का नाम मैंने आपको पहले भी बताया, मैंजिफेरा इंडिका है साइंटिफिक नेम, बिकॉज सभी पूरे वर्ल्ड में एक नाम होना चाहिए साइंटिफिक, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया, हर एक ऑर्गेनिज्म को दिया। जैसे कि मैंगो को दिया मैंजिफेरा इंडिका, हर एक ऑर्गेनिज्म को दिया नाम। जैसे कि ह्यूमंस का नाम है होमो सापियन। वैसे इन्होंने किस बेसिस पे दिया है साइंटिस्ट ने नेम, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जीनस इंडिका मतलब इन्होंने 4 नियम है जिसकी वजह से जिसको सोच के साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम दिया किसी भी ऑर्गेनिज्म को। सो आपको दिख रहा होगा, नहीं फिर दिखेगा थोड़ी देर में, आपके पास बुक तो होगी ना, आप वहाँ से देख लो, बिकॉज दिख नहीं रहा हूँ अच्छे से। द बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन वर्ड, लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें होता है बायोलॉजिकल नेम, एंड इन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये जो होता है ये लैटिन लैंग्वेज में होता है, और रिटन होता है इटैलिक में, जो टेढ़ी होता है ना कंप्यूटर में, टेढ़ा राइटिंग निकलती है, उसको इटैलिक बोला जाता है। दे आर लैटिनिस्ट यानी डाइवर्ट फॉर्म लैटिन लैंग्वेज, यानी लैटिन लैंग्वेज का एक डाइवर्ट फॉर्म है, उसको लैटिनिस्ट बोला जाता है। और डाइवर्ट फॉर्म लैटिन इरिस्पेक्टिव फॉर अदर ऑफ द ओरिजिन, जो ओरिजिन से होता है, मतलब इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या है, लैटिन वर्ड में लिखा जाता है और वो लैटिन लैंग्वेज से और इटैलिक में लिखा जाता है। और सेकेंड पॉइंट में इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट वर्ड है ये बायोलॉजिकल नेम होगा, और सेकेंड वर्ड होगा वो जेनेरिक होगा। सेकेंड कंपोनेंट है मतलब बायोलॉजिकल नेम है वो जीनस होगा, और सेकेंड कंपोनेंट है स्पेसिफिक एपिथेट होगा। फर्स्ट कंपोनेंट बायोलॉजिकल नेम उसका जेनेरिक जीनस होगा, और सेकेंड है स्पेसिफिक एपिथेट। और थर्ड पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि biological name in written are the separately underlined and particularly in the italic indicated in Latin origin। वो लैटिन लैंग्वेज में होगा, इटैलिक में लिखा जाएगा, और उसे सेपरेट आउट किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। और फिर हमें फोर्थ पॉइंट देखना है। फिर फोर्थ पॉइंट जैसे कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड अ जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter। It can be illustrated with the example of Manzifera indica। So इसमें बताया गया है कि फर्स्ट वर्ड होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर का, वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और बाकी सब ये इटैलिक में लिखे तो जाएंगे, बस स्मॉल लेटर्स में भी लिखे जाएंगे।
और ये पूछा जाएगा आपको किसी भी क्वेश्चंस में कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो आपको दिखाना चाहूँगी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो विच वाज बाय द कार्ल जीनस, सिलेक्ट द करेक्ट रिटर्न, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्ट में कौन सा रिटर्न है वो। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो आपको हाईलाइट किए हुए हैं वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। और जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे गए हैं वो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आपको इसको भी नोट डाउन करना है, और यहाँ मैंने लिखा है कि किसको क्या बोलते हैं। सो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो नोट डाउन कीजिएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट सो योर चॉइस एज यू विश, यू आर नोट डाउन और नॉट। सो फिर हम आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट पे क्या लिखा होगा, टैक्सा यानी क्या होता है, ये लिखा है टैक्सा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेगा। और ये जो टैक्सोनॉमी है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होते हैं, वो डेवलप है इकोनॉमिकली, स्ट्रक्चर ऑफ सी डेवलपमेंट, ये भी पूछा जा सकता है। मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी इज और रिप्रोडक्टिव, यानी ये जो है ना टेक्सोनॉमी, किस कैटेगरी पे टेक्सोनॉमी बनाई जाती है, जैसे कि कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसी को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का भी टेक्सोनॉमी करना हो, taxonomic means what? Any living organism the classified into in the basis of the certain rule and principle। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना हो किसी भी सर्टन रूल और प्रिंसिपल से, उसे ही टेक्सोनॉमी कहा जाता है। यानी जैसे कि हमें पढ़ाई करना है तो हमने रूल बना लिया कि इस टाइम पे हमें पढ़ाई करना है, ये हमें खत्म करना है, तो दैट मीन्स टेक्सोनॉमी। हम अपने हिसाब से टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, तो ये एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक कैटेगरीज को किस तरीके से एक एक स्टेप के बाद में कर रहे हैं, उसी को ही बोला जाता है टेक्सोनॉमी। सो इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आइडेंटिफिक ये भी इंपॉर्टेंट है। और सिस्टमैटिक्स यानी भी पूछा जा सकता है, तो सिस्टमैटिक्स को क्या बोलते हैं ये सब भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोट्स है आपको मैं क्लियर कट यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आप इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा एज यू विश। मैं तो फोर्स कर रही हूँ आपको लिखने के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ भी मैंने लिखी हूँ, आपके लिए लिखी हूँ और मेरे लिए भी लिखी हूँ, सो मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ इसको। सो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, सिस्टम एज नेटवर्क। ये जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर चुकी हूँ, और आपको लिखना ही है, मैं हर चीज़ को समझाऊंगी, ये ज़रूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं। सो अब हम 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम टिक करवाएंगे। सो इसमें है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हम टैक्सोनॉमी यानी क्या होता है, मैं अभी आपको बताई टैक्सोनॉमी यानी क्या होता है। सो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको नोट डाउन कर लो। टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी क्या होता है, टैक्सोन यानी क्या होता है, ये सब आप नोट डाउन कर लो। जो आपको यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसको समझाऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, आपको समझ में आता है जो भी मैं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ चुके हैं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं, यही मैं समझ के वीडियो बनाई हूँ, तो आप इसमें से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूँगी, आपको ये लिखना है, ये भी लिखना है। स्पीसीज यानी क्या होता है, ये भी लिखना है। स्पीसीज यानी पूछा जाता है, स्पीसीज यानी क्या होता है, उसके एग्जाम्पल भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज की लोवेस्ट कैटेगरी है इन द नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ये सबसे छोटी कैटेगरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पीसीज को इग्नोर ना करें। फिर उसके बाद में जीनस है, जीनस सेकंड नंबर की कैटेगरीज है। जीनस भी क्या हो रहा है, उसका एग्जांपल याद कीजिएगा। फैमिली यानी क्या होता है, उसकी एग्जांपल याद कर लीजिएगा। ऑर्डर यानी क्या हो रहा है, क्लास यानी फाइलम यानी, मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगी, आपको दिखा रही हूँ, आपके नोट्स हैं ये, आप यहाँ ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और एक ही इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो आप इसको लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा कुछ टाइम लूँगी नहीं आपका। सो फिर ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। और इसके बाद में हम किंगडम 1.2.7 का किंगडम सबसे बिगेस्ट कैटेगरी है इन द टैक्सोनॉमिक, बिगेस्ट यूनिट इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा और इसके डेफिनेशन भी यहाँ है, आप इसको लिख लीजिएगा। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, लोवेस्ट कैटेगरी हाईएस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इसमें पूछा जा सकता है। सो मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। ये जो है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूरा याद कर लेने का है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, जीनस दिया होगा, क्लास पूछेगा, या फिर इसमें से कौन सा जीनस है, क्लास कौन सा, ऑर्डर कौन सा, ये पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, बायोलॉजिकल नेम पूछ सकता है, जीनस पूछ सकता है, फैमिली पूछ सकता है, ऑर्डर पूछ सकता है, क्लास पूछ सकता है, फाइलम, डिवीजन, एवरीथिंग इसमें से पूछ सकता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपकी मर्जी है, एज यू विश, यू आर लर्न और नॉट लर्न। सो मेरा काम है कि मैं आपको बताऊँ, तो मैंने बता दिया। सो मैं आपको ये नोट्स में दिखा लेती हूँ, ये मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। समझिए इसमें क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लेने का, और ये चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी को हम एक बार पढ़ के इसको ख़त्म नहीं कर सकते, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं
ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता चुकी हूँ मैं, और ये पॉइंट्स आपके नीट और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सो आपकी चॉइस है कि आप याद करें या ना करें, मेरा काम है और मैंने अपना काम किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।